नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे इस YouTube चैनल एसोस्पा मिस्ट्री में। आज का हमारा विषय है बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अनोखा। नाम ही है अनोखा, स्ट्रेंज फैक्ट्स अबाउट आवर। हमारी हथेली पर उभरने वाले कुछ योग संयोग, कुछ खास चिन्ह, खास तथ्य जो कुछ खास इशारा करते हैं और बड़ा ही खास इशारा होता है और बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं अक्सर। आइए करते हैं विश्लेषण कि ये कैसे होता है, कैसे बनते हैं ये संयोग, कैसे बनते हैं ये स्ट्रेंज फैक्ट्स। तो पहले बात करते हैं हम लोग हमारी लाइफ लाइन के बारे में। मान लीजिए हमारी लाइफ लाइन और यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, एक गैप है, तो सबसे पहले तुरंत हमारा ध्यान जाएगा शरीर पर कुछ शक्ति होना, शारीरिक कष्ट, बीमारी के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, कुछ सफरिंग्स, कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ बुरा समय, कुछ हमारे शरीर को मृत्यु तुल्य का कष्ट। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, जो हमारी जीवन रेखा है, इस ब्रेक से पहले कहीं पर भी कोई दूषित चिन्ह नहीं है, कहीं पर भी दूषित नहीं है रेखा। और इस गैप के बाद, इस ब्रेक के बाद आगे भी चल रही है, बलिष्ठ, स्पष्ट, कोई दोष नहीं है, कोई दूषित चिन्ह भी नहीं है, अशुभ। अब यहां पर इसका परिणाम, इसकी परिभाषा बदल गई। अब ये गैप, ये ब्रेक इशारा कर रहा है कि हमारे शरीर को कष्ट नहीं होने वाला, उल्टा हमारी जिंदगी में इस वक्त के दौरान अगर डिटरमाइन करें तो लगभग 30 से 35 के बीच कुछ खास घटित होगा। खास क्या? परिवर्तन। काहे का परिवर्तन? आदमी अपने निवास का, रेजिडेंस का, घर का परिवर्तन कर सकता है, रेजिडेंस को शिफ्ट कर सकता है, या नौकरी, जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में चला जाए। मतलब नौकरी या पेशा से रिलेटेड कुछ परिवर्तन या स्थान परिवर्तन, प्लेस। तो इन तीनों चेंजेस में से एक चेंज आपके जीवन में अवश्य होगा। यह ब्रेक, यह जो गैप है, यही दिखा रहा है। यह किसी दुर्घटना के बारे में इशारा नहीं कर रहा, यह किसी बीमारी के बारे में इशारा नहीं कर रहा, यह किसी शारीरिक कष्ट के बारे में इशारा नहीं कर रहा। बस जीवन में एक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है, और वो हो सकता है स्थान परिवर्तन, निवास परिवर्तन या जॉब परिवर्तन, पेशा परिवर्तन। तो एक खास संयोग। अब दूसरे संयोग की बात करते हैं। अब चलते हैं हम लोग पहले अंगूठे के पास। हमारा अंगूठा ना स्ट्रांग है, लंबा भी है। ये नहीं कि लंबा हो पतला पतला सा, ना ना ना, यह बलिष्ठ होना चाहिए, मजबूत और लंबा भी। साथ में जो फिनिक्स आई है ना, ये बीचों बीच होनी चाहिए, जो दर्शा सके कि आदमी का जो ये मिड फैलेंज है ना, ये दिखाता है कि आदमी के पास कॉन्सेप्ट कैसे हैं, लॉजिक कैसे हैं, आइडियाज कैसे हैं। और ये फैलेंज दिखाता है कि आदमी के पास विल पावर कितनी है।
अगर दोनों अच्छे हैं और बीच में फिनिक्स आई है सुगठित, तो आपका अंगूठा मजबूत। ये इशारा कर रहा है कि आपको सफलता जल्दी ही मिलेगी। आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इतनी शानदार आपके पास विल पावर है, इतने शानदार आपके पास ख्यालात है, आइडियाज, आपकी सोच। अब इस लंबे और बलिष्ठ अंगूठे के साथ एक संयोग बनता है, वो बनता है हमारी लंबी ब्रेन लाइन का। लंबी ब्रेन लाइन हो, मजबूत, स्पष्ट, कहीं से भी तो दूषित नहीं, कोई फॉल्ट नहीं। यह इशारा करती है कि आदमी के पास ना एक शानदार दिमाग है, अद्भुत। वो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, मेधावी, शानदार दिमाग, और साथ में वेल डिटरमाइंड। एक बार निश्चय कर लिया तो उस काम को पूरा करके ही मानेगा। और जब इस लंबी ब्रेन लाइन का संयोग बन जाए लंबे अंगूठे के साथ, ऐसा संयोग आदमी को बहुत संपन्न बनाता है, और संपन्न के साथ साथ सफल भी बनाता है। और खासकर कुछ सेवा कार्य में वह उच्च पद पर पहुंचेगा, पक्का पक्का वह किसी उच्च पद का अधिकारी होगा, सफल भी होगा और संपन्न भी होगा। धन का अभाव कभी नहीं होगा। तो इस तरह से लंबे और बलिष्ठ अंगूठे का, लंबी बलिष्ठ ब्रेन लाइन का संयोग यह अद्भुत परिणाम देता है। आगे चलिए, मान लीजिए हमारी हथेली पर कहीं पर भी बस हॉट लाइन, ब्रेन लाइन और अपनी ये छोड़ दीजिए लाइफ लाइन, इसके अलावा किसी पर्वत पर एक फिश साइन बन जाए। मान लीजिए हमारा यही बन गया, लाइक दिस, मरकरी पर बना हुआ है। तो यह इशारा करता है कि आदमी को धनाभाव कभी नहीं होगा, उसे धन की कमी कभी खलेगी ही नहीं, उसके पास हमेशा धन तो रहेगा, पक्का पक्का। लेकिन साथ में अगर फिश साइन है तो एक और इशारा होता है, और वो होता है कि जातक बहुत समझदार होता है, बहुत ही निपुण, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, वह वाइज होगा, प्रूडेंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, हाईली एजुकेटेड भी हो सकता है। लेकिन मेरी सोच जहां तक कहती है कि हाईली एजुकेटेड लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं और मेधावी भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग या जो स्कूल गए नहीं हैं वो भी होशियार हो सकते हैं। यहां मेरा मतलब है बुद्धिमान, कि आपके पास एक प्रखर बुद्धि है, आप समझदार हैं। तो फिश इशारा करती है, एक तो आप वेल्दी हैं, रिच, दूसरा आप प्रूडेंट हैं, आप वाइज हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। आगे चलिए, मान लीजिए है हमारे इंडेक्स फिंगर, ये नीचे है हमारा जुपिटर माउंट, यह वेल डेवलप्ड है, और यहां पर एक त्रिशूल बन जाए, ट्राइडेंट। मान लो एक लाइन ऐसे गई, ऊपर ऐसे, यहां पर ऐसे, और बीच में इस तरह से कुछ त्रिशूल बन जाए, ट्राइडेंट, वेल डेवलप्ड जुपिटर, मतलब इशारा करता है कि जातक ज्ञानवान है, चरित्रवान है, धार्मिक है,
आध्यात्मिक है, उसके पास राजनीतिक कुशलता भी है, उसके पास मैनेजरियल स्किल्स भी अच्छी हैं, और साथ में उसके पास डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी अच्छी है। लेकिन त्रिशूल कुछ खास बनाता है आदमी को। वो खास क्या? कि आदमी को खूब रिच करता है, खूब वेल्दी बनाता है। इतना वेल्दी कि जातक की चॉइस है कि कौन सा वाहन खरीदूं। उसके पास इतने संसाधन होते हैं, इतने रिसोर्सेज होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। बस कमी किस बात की है? कि आपका दिल कितना बड़ा है। और दिल का पैमाना होता है ये हमारी हार्ट लाइन, ये हमारा ब्रेन लाइन, इसके बीच का एरिया। यह क्वाड्रेंगल अगर नैरो है, नैरो क्वाड्रेंगल, तो इशारा करता है कि जहां तक कंजूस है। तो फिर वाहन जो आएगा वो तो कोई हीरो होंडा की कोई बाइक ही आएगी, या कोई स्कूटर आएगा, या कोई स्कूटी आएगी। लेकिन अगर हमारा क्वाड्रेंगल वाइड है या आइडियल है, तो आदमी धन से भी वेल्दी होगा और दिल से भी वेल्दी होगा। अब वह शर्व शौकत पर खर्च कर सकता है। अब त्रिशूल उसे वाहन देगा। कौन सा वाहन? अब तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब तो घर में रोल्स रॉयस भी आ सकती है, मर्सिडीज भी आ सकती है, जैगुआर भी आ सकती है, लैंड रोवर भी आ सकती है। अब तो उसकी मर्जी, जिसके हाथ पर त्रिशूल बना हुआ है, बड़ा ही शुभ परिणाम देता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ तथ्य थे, कुछ शुभ संयोग थे जो हमारी हथेली पर उभरते हैं और शुभ ही होते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आ गए होंगे और आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में एक बेल आइकॉन का बटन है, उसको प्रेस कर देना। और फिर वही वादा कि जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।